Hi guys, this is Shamore. I will explain you an editorial from The Hindu. Date is 16th March 2023. I will explain you whole editorial in Hindi so that you can understand each and every word, and as well as you can enhance vocabularies and reading skill also. आज का हमारा जो एडिटोरियल है वो है लेसन्स लर्नड, जो लेसन्स हमने सीखे हैं। किससे सीखे हैं अभी पता चल जाएगा, और ये किससे रिलेटेड है ये भी पता चल जाएगा। आरबीआई शुड एंश्योर, आरबीआई को क्या करना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए। क्या सुनिश्चित करना चाहिए देखते हैं। बैंक्स आर प्रोटेक्टेड, बैंक्स कैसे हों, बिल्कुल सुरक्षित हों। किस चीज़ से, फ्रॉम ग्लोबल, ग्लोबल मतलब दुनिया से। कंटेजेंस का मतलब होता है संक्रामक चीज़ें, यानी कि अगर एक को बीमारी है तो दूसरे को भी हो जाए, कौन बाय कॉन्टैक्ट, ठीक है, उसे कंटीजन बोलते हैं। कौन सा, मिस मैनेजमेंट, यानी कि मिस मैनेजमेंट से अगर कहीं रिसेशन आया हुआ है या बैंक को कोई प्रॉब्लम है तो वो कहीं ना कहीं दूसरे बैंक से अटैच होता है और उसको भी वो प्रॉब्लम होने लगती है, तो उससे रिलेटेड ये है, ठीक है। इकोनॉमिक से रिलेटेड है, बहुत अच्छा है एडिटोरियल आपको, ठीक है, पूरा पढ़ना चाहिए। और सबसे पहले आपको पता ही है मैं वोकैब कराता हूँ, ठीक है। वोकैब्स ये पढ़ने से क्या होता है कि ये वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम टाइम में पूछी जाती है यहाँ से, अगर ये जानते हैं आप, ठीक है। तो हम पहले वोकैब कराएंगे और वोकैब के बाद कराएंगे हम क्वेश्चंस ऑफ द डे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वर्ड है हमारा कंटेजन का मतलब संक्रमण, ईजली ट्रांसमिटेड बाय कांटेक्ट, यानी कि फैलना। ट्रांसमिट का मतलब फैलना, जो एक दूसरे से जल्दी कांटेक्ट के द्वारा फैलता है। फल्टरिंग का मतलब होता है डगमगाना, माँ होना चाहिए, ठीक है। लड़खड़ाना, हेजिटेशन या स्ट्यूटर भी बोल सकते हो आप। डिजाबू का मतलब होता है पूर्वानुभव, ठीक है। क्या होता है, पूर्वानुभव। एक्सपीरियंस ऑफ थिंकिंग, थिंकिंग का एक्सपीरियंस, डेट अ न्यू सिचुएशन हैड अकर्ड बिफोर, कि लग जाए तुम्हें ऐसा पहले भी हुआ है और ऐसा हो सकता है, ठीक है, पूर्वानुभव ऐसा मान सकते हो। बी लाइन का मतलब सीधा रास्ता, द मोस्ट डायरेक्ट रूट, ठीक है, क्लियर हो गया। लार्किटी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आया हुआ है, ठीक है, आया हुआ वर्ड है, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है और काफ़ी अच्छा वर्ड है, ठीक है। इसका मीनिंग होता है उत्साह, प्रफुल्लता, लिवलीनेस, ईगरनेस, ध्यान रखना, ठीक है। बोल्स्टर, ये भी अच्छा वर्ड है, ये भी आया हुआ है। संभालना, सहारा देना, सपोर्ट और स्ट्रेंथन भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। रेजिलिएंट, लचीला, लचीला, लचकदार, इलास्टिक या लिवली, ठीक है। ग्लीन का मतलब बटोरना होता है, सूचना प्राप्त करना। गैदर, हार्वेस्ट या रीप भी बोल सकते हैं आप। वेंचर, साहस करना, पुट फॉरवर्ड या एम्बार्क करना। कंसंट्रेट का मतलब सांद्र, ध्यान केंद्रित करना, कंडेंस करना। एक्यूमुलेट, एकत्रित करना, एकत्र हो जाना, ठीक है। अमास या कैंग्लोमरेट। लिक्विडेट, चुकाना। गेट रिड ऑफ, कन्वर्ट इनटू कैश। अनडूइंग का मतलब नाश कर देना, नाश करना। अनटाइंग बोल सकते हैं आप, ठीक है। अनफास्टनिंग भी बोल सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड है ये। प्रॉक्सिमेट का मतलब नज़दीकी। अनियंत्रता होना चाहिए, यानी कि प्रोपिनक्यूटी, यानी कि नज़दीक आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हैं आप, नज़दीक। और नेक्स्ट है ये ईडियम है, ध्यान रखना, ठीक है। क्या है, ईडियम है। सी द बोर्ड फॉर द ट्री, यानी कि सी द बोर्ड फॉर द ट्री, ध्यान रखना। नॉट अंडरस्टैंड प्रॉब्लम, यानी कि किसी समस्या को समझ नहीं पाना, ठीक है। फ्लक्चुएशन जानते हो, चंचलता, अस्थिरता या वेवरिंग, मतलब किसी चीज़ पर टिक नहीं पाना ज़्यादा लंबे समय तक, उसे फ्लक्चुएशन बोलते हैं। काउंटर साइक्लिकल, कंट्रेरी टू टेंडिंग, मतलब जो चल रहा है इसका क्या हो, विपरीत हो एक, क्लियर है। नेक्स्ट है इंसुलेटेड का मतलब होता है संवहन को रोकना या पृथक करना, या सेट अपार्ट भी बोल सकते हो। ये फ्रीजल वर्ब, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर हो गया। तो ये थी बुकैब आज की। बुकैब कैसी लगी ज़रूर बताएं, साथ ही साथ आप मुझे ये भी बताएं कि वीडियो कैसी लगती है आपको, ठीक है। अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करें, दोस्तों को शेयर कर दें, प्लस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि इस तरह की वीडियो आपको रेगुलर पे मिल सके और आपकी प्रिपरेशन हो सके। क्वेश्चन ऑफ द डे की अगर मैं बात करूं, आज कुछ ईडियम्स हैं। आ हार्ड नट टू क्रैक, क्या है, आ हार्ड नट टू क्रैक, इसका मीनिंग क्या है। देखो,
अ फुलिश सर्च, बेवकूफ़ी भरा खोजना, अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम हो सकता है, एन ईजी क्वेश्चन हो सकता है, या फिर एक्सपेंसिव थिंग हो सकता है। ठीक है। हार्ड नट टू क्रैक का मीनिंग होता है कोई भी बहुत ही टफ, नट का मतलब आप जानते ही अखरोट होता है, क्रैक मतलब तोड़ना, हार्ड मतलब जो हार्ड हो उसको तोड़ना, तो टफ काम ही तो हो गया। जो बहुत टफ हो उसे क्या बोलते हैं हम, हार्ड नट टू क्रैक। तो इसका कौन सा हो जाएगा, डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम जो सॉल्व होने में नहीं आए। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, तो इसे हाईलाइट कर देते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हैंड इन ग्लोब। क्या है, हैंड इन ग्लोब। हैंड का मतलब हाथ, ग्लोब का मतलब होता है दस्ताने, हाथ जो है दस्ताने में हो। क्लियर है। तो इसमें क्या क्या मतलब आंसर हो सकता है देख लेते हैं एक बार। वेरी डिफ़िकल्ट, ओपन एनिमी, वेरी इंटीमेट, या फिर वेरी रूड। देखो मैं आपको बता दूं, अगर आपने ग्लव्स पहने हैं तो ग्लव्स अगर आपके एकदम हाथों में सही फिट बैठ रहा है, इसका मीनिंग क्या हुआ, वो फिट बैठ रहा है यानी कि आपके अनुसार है। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हो रही। अगर मैं आपको बोल दूँ उल्टे सीधे ग्लव्स हो, या फिर जो दूसरे हाथों का आप राइट वाला लेफ्ट में पहन लो, लेफ्ट वाला राइट में पहन लो, तो प्रॉब्लम होती है, कहीं ना कहीं उंगलियाँ सेट नहीं हो पाती। ठीक है, यानी कि क्लोज एकदम इसके जो नज़दीक नहीं हो पाती, क्लोज नहीं हो पाती, क्या नहीं हो पाती, एकदम नज़दीक नहीं हो पाती। ठीक है, यानी सेट नहीं हो पाती ढंग से। अब इसी से आपको जो भी ऑप्शन मिल जाए वो लगा सकते हो। वेरी डिफ़िकल्ट नहीं हो सकता, ओपन एनिमी ये भी नहीं हो सकता, वेरी इंटीमेट बिल्कुल हो सकता है, वेरी रूड नहीं हो सकता। अब क्यों नहीं हो सकता, देखो रूड का मतलब तो आप जानते ही हो। ठीक है, ठीक है, तो अब रूड मतलब असभ्य तरीके से, डिफ़िकल्ट कठिन हो गया, एनिमी मतलब शत्रु हो गया। तो इंटीमेट का मतलब होता है एकदम क्लोज होना, क्या होना, किसी के नज़दीक होना, क्लोज होना। जो ज़्यादा नज़दीक हो उसे हम बोलते हैं हैंड इन ग्लव। इसका मतलब ये हुआ कि ग्लो बिल्कुल करीब में होना। ठीक है, ये ध्यान रखना है इस तरह से, क्योंकि इस तरह से पढ़ोगे तो फिर आसानी से जल्दी चीज़ें याद हो जाती है। यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, मार कर लेता हूँ। आ लेम एक्सक्यूज, लेम का मतलब लंगड़ा लूला जो ढंग का ना हो, एक्सक्यूज का मतलब बहाना बनाना, ये सब प्रिटेंड करना। ठीक है, अब देखिए अनसेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन, गुड एक्सप्लेनेशन तो हो ही नहीं सकता। अनलेस टॉक, यूजलेस टॉक हो सकता है, देख लेते हैं अभी। इल फीलिंग। ठीक है, अब हमारे पास एक तो बिल्कुल कट हो गया, मैं बता रहा हूँ वो वाला अप्रोच जो पेपर में आपको फॉलो करना है। तो इस तरह से हमें एलिमिनेट करने की कोशिश करनी है। यानी कि लेम एक्सक्यूज का मतलब जो अनसेटिस्फैक्ट्री हो, लंगड़ा लूला जिसको हम कहते हैं, जो संतुष्टजनक ना हो। ठीक है, तो कौन सा हो सकता है, अनसेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन तो हो सकता है। क्या यूजलेस टॉक, अगर मान लीजिए सपोज ये नहीं होता तो इसे हम लगा सकते हैं, समझ रहे हैं आप। यानी कि जो ज़्यादा रिलेवेंट हो क्वेश्चन के, जो वाला आंसर ज़्यादा रिलेवेंट हो उसको आप लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा आपको पेपर टाइम में ही करना है, जब आपको नहीं आ रहा है। कोशिश ये करनी है अगर परफेक्टली मालूम है तो उसे हम लगाएं। क्लियर, जिससे कि क्या होगा, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा संभावना होने वाली है करेक्ट होने की। तो यानी कि इसका आंसर जो है आपका अनसेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन होगा। क्लियर हो गया। अब दो एक बार जब पढ़ोगे ना चीज़ें ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम सीधा एडिटोरियल पर चलते हैं। लेसन्स लर्नड, जो हमने लेसन सीखे हैं या फिर लिए हैं। आरबीआई शुड एंश्योर, आरबीआई को एकदम सुनिश्चित करना चाहिए, बैंक्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम ग्लोबल कंटीजेंस, यानी कि ग्लोबल के दुनिया के संक्रामक चीज़ों से क्या है, सुरक्षित है। या फिर मैनेजमेंट, इस मिसमैनेजमेंट से भी वो क्या है, सुरक्षित है हमारे बैंक। ये किसको सुनिश्चित करना चाहिए, आरबीआई को। ठीक है, टाइटल सब टाइटल आई होप दोनों ही एकदम क्लियर हो गए होंगे। अब हम चलते हैं सीधे सीधे एडिटोरियल पर और क्लॉज बाय क्लॉज इसे एक्सप्लेन करूँगा। आ फेल्टिंग बैंक, लड़खड़ाती हुई बैंकें, ऐसे मान के चलिए। ठीक है, यह बैंक जो लड़खड़ा रही है, ढंग से स्टेबल नहीं हो पा रही है। दिस टाइम ऑन द यूएस वेस्ट कोस्ट, यूएस की बात हो रही है इस समय, वेस्ट कोस्ट पर। स्पार्क्ड मतलब किसी चीज़, कोई चीज़ स्टार्ट हो गई है। ठीक है, ये दिखने लगी है। आ डिजाबू, डिजाबू मतलब जो चीज़ हमें अनुमान हो जाए। मोमेंट का मतलब क्षण। अक्रॉस ग्लोबल यानी दुनिया भर में बात हो रही है। मार्केट्स लास्ट वीक यानी पिछले सप्ताह, लास्ट वीक, एज फियर्स ऑफ आ लेहमन रिडक्स ट्रिगर्ड शार्प डिक्लाइन, ये एक सिचुएशन है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि बैंक के शेयर वगैरह ये सारी चीज़ें नीचे आ जाती हैं।
ठीक है, एकदम बैंक्रप्सी मान सकते हो आप, बिल्कुल बेकार हो जाना, ठीक है, शेयर नीचे आ जाना, लोअर केस, बिल्कुल लोअर कोई पोजीशन हो जाना उसकी। शार्प डिक्लाइन, यानी कि जो डिक्लाइन हो रहा है यानी कि वो शार्प तरीके से हो रहा है, नीचे जा रही है बैंकों का स्टॉक वगैरह। बैंकिंग स्टॉक्स वर्ल्ड वाइड, मतलब बैंकिंग जो स्टॉक्स हैं दुनिया में, एंड इन्वेस्टर मेक अ बीलाइन फॉर सेफ हेवन असेट्स सच एज गोल्ड। इस तरह से क्या हो रहा है, वो लोग जो इन्वेस्टर लोग हैं, ठीक है, मेक बी लाइन, उन्होंने एक लाइन बना ली है, सीधा सीधा रास्ता बना लिया है, सीधा सीधा रूट बना लिया है फॉर द सेफ हेवन, सुरक्षित होने के लिए, सुरक्षित असेट, असेट का मतलब संपत्ति वगैरह है, सच एज गोल्ड। अब वो वैसे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं उन चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो चीज़ एकदम उन्हें लगता है कि हाँ इसमें घाटा नहीं होने वाला है, इन्वेस्टर लोग उसी में ही क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि गोल्ड। क्लियर हो गया, यानी कि अभी बैंकों में क्या चल रहा है, उथल पुथल चल रही है। ऐसा टाइम जो द यूएस वेस्ट कोस्ट की बात हो रही है, स्पार्क्ड मतलब डिबाजू मतलब अनुमान लग गया है ऐसे क्षण का जो दुनिया में मार्केट लास्ट वीक से, पिछले सप्ताह से लोगों में डर फैल गया है। लेहमन रिडक्स ट्रिगर, ट्रिगर का मतलब किसी चीज़ का चालू होना, किन चीज़ों का, डिक्लाइन का, यानी कि चीज़ें डिक्लाइन हो रही हैं। बैंक कहाँ पर, यूएस में, इसलिए सारी चीज़ें प्रॉब्लम हो रही है। बैंकिंग स्टॉक्स वर्ल्ड वाइड में, दुनिया में सब कुछ दुनिया में ऐसा देखा जा रहा है। इन्वेस्टर ने देखा है टू मेक अ बीलाइन बना रखी है उन्होंने सेफ हेवन की, कि जिससे कि वो क्या हो, बिल्कुल सेफ मोड में रहें। असेट सच एज गोल्ड, जैसे कि गोल्ड वगैरह है उनमें इन्वेस्ट करना, ठीक है, और चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं अभी। क्लियर हो गया, तो ये टाइटल इसका एक सेंटेंस था। क्लियर, यहाँ तक हो गया। हाउएवर, हालांकि ओवर द कोर्स ऑफ 4 डेज फ्रॉम फ्राइडे, लगभग 4 दिनों, हालांकि ओवर द कोर्स ऑफ 4 डे यानी 4 दिन से, फ्रॉम फ्राइडे, फ्राइडे से बात हो रही है, रेगुलेटर्स जो नियंत्रक हैं, कौन है, नियंत्रक, कंट्रोल करने वाले, इन द वर्ल्ड, दुनिया में, लार्जेस्ट इकोनॉमी एक्टेड विद इलेक्ट्रिसिटी टू बूस्ट पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द बैंकिंग सिस्टम। वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो रेगुलेटर है, कंट्रोल करने वाले हैं, वर्ल्ड मतलब दुनिया की, लार्जेस्ट मतलब बड़ी से बड़ी, इकोनॉमी मतलब इकोनॉमी से संबंधित, एक्टेड मतलब काम किया, विद इलार्किटी मतलब खुशी से, प्रफुल्लता से, ठीक है, टू बोल्स्टर मतलब सपोर्ट करते हैं, पब्लिक कॉन्फिडेंस, जो कि पब्लिक कॉन्फिडेंस को सपोर्ट कर रहे हैं अब, ठीक है, इन द बैंकिंग सिस्टम, किसमें, पब्लिक का जो कॉन्फिडेंस है बैंकिंग सिस्टम में, वो थोड़ा सा क्या है, कॉन्फिडेंस उनके अंदर बढ़ा है पब्लिक के अंदर, जिससे कि चीज़ें पॉजिटिव वे में होती हुई दिखाई दे रही हैं अब, ठीक है। अब तक क्या था, 4 दिन पहले से अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे तब लोगों का विश्वास कम था, ठीक है। द फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, FDI, ठीक है, FDI, फेडरल डिपॉजिट, जहाँ डिपॉजिट किया जाता है पैसा, इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की बात करें, फर्स्ट टुक ओवर द सिलिकॉन वैली बैंक इन कैलिफोर्निया, कि पहला ओवर टुक, फर्स्ट टुक मतलब पहला लिया, ओवर द सिलिकॉन वैली बैंक इन कैलिफोर्निया में जो है उसकी बात हो रही है, एंड ऑन संडे टुक कंट्रोल ऑफ न्यूयॉर्क बेस्ड, संडे वाले दिन टुक कंट्रोल लिया ऑफ न्यूयॉर्क बेस्ड सिग्नेचर बैंक की बात हो रही है, इन कंसर्न विद, जिससे संबंधित है क्या, फेडरल बैंक, फेडरल रिजर्व एंड ट्रेजरी मतलब राजकोषीय एक तरीके से जहाँ धन वगैरह जमा होता है, डिपार्टमेंट, अनाउंस्ड क्या किया, अनाउंस किया, डैट डिपॉजिटर्स जो जमा करने वाले, इन बोथ बैंक्स, कौन कौन सी बैंक की बात हो रही है, ठीक है, फेडरल रिजर्व एंड, नहीं ये तो नहीं है, दूसरा पहला बैंक था आपका फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, फर्स्ट लुक, एंड सिलिकॉन वैली इन कैलिफोर्निया, ठीक है। फिर दूसरा बैंक था आपका सिग्नेचर बैंक, इन दोनों पे ही कंट्रोल कर लिया, ठीक है, फेडरल बैंक ने, और उन्होंने अनाउंस किया, क्या अनाउंस किया, डिपॉजिटर इन बोथ बैंक्स, दोनों बैंकों को जो डिपॉजिटर हैं, वुड बी रीपेड इन फुल, अगर उनका पैसा लॉस में जा रहा है इन दोनों बैंकों में डिपॉजिटर का, तो उन्हें फुल पे किया जाएगा। क्लियर है। शेयर होल्डर, जो शेयर होल्डर ऑफ 2 बैंक्स वुड हाउएवर, जो शेयर होल्डर हैं, ठीक है, बैंक के, वुड हाउएवर नॉट बी प्रोटेक्टेड, लेकिन वो प्रोटेक्टेड नहीं किए जाएंगे, रेगुलेटर्स ने ऐसा बोला, ठीक है, या फिर ऐसा उन्होंने क्या किया, वादा किया है कि डिपॉजिटर जितने भी उनका तो पैसा मिल जाएगा, लेकिन जो शेयर होल्डर है उनके लिए भाई हम कुछ नहीं कह सकते अभी,
ठीक है, क्योंकि सरकार अपनी चीज़ों में ये अपने लेवल से करती है तो ऐसा ही करती है। क्लियर हो गया? आम जनता का फ़ायदा करती है और डिपॉजिटर वगैरह जो शेयर होल्डर होते हैं कहीं ना कहीं उनको नुकसान होता है, और होना भी चाहिए, वो बड़े लोग हो तो एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन आम पब्लिक है वो नहीं कर पाएगी। ऑन मंडे को यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन sought to reassure the nation and global market that the US was committed to maintain a resilient banking system and would move to simultaneously tighten regulations for banks to make it less likely for such failures to occur again। सेंटेंस बड़ा है, अब मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्लॉज बाय क्लॉज। मंडे वाले दिन जब भी आपका कोई डे हो उससे पहले हमेशा प्रीपोजिशन कौन सी आती है? ऑन आती है। यूएस प्रेसिडेंट की बात हो रही है, जो बाइडन, शॉर्ट मतलब मांगा उन्होंने, रीअश्योरेंस का मतलब सुरक्षित करने के लिए नेशन को एंड ग्लोबल मार्केट को। द यूएस वॉज कमिटेड, यूएस ने कमिटेड किया, वादा किया, टू मेंटेन करने के लिए, रिजिलेंट का मतलब होता है लचीलापन, ठीक है, बैंकिंग सिस्टम का, एंड वुड मूव टू साइमल्टेनियसली, वो मूव आगे बढ़ेंगे, साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, टाइटल मतलब मजबूत करेंगे, रेगुलेशन मतलब इसके नियम वगैरह, फॉर द बैंक के लिए, टू मेक इट लेस करेंगे क्या, संभावना हो इसकी, लेस लाइकली फॉर सच फेलियर, मतलब इस तरह की जो फेलियर है फिर दोबारा ना हो, टू अकर अगेन मतलब लेस मतलब कम से कम हो, अगर ऐसी संभावना फिर से आती हैं, ठीक है, तो वो कम से कम फेलियर हो बैंक, क्योंकि अगर बैंक फेलियर होते हैं तो कहीं ना कहीं पूरे देश को नुकसान पहुंचता है। क्लियर हो गया? अब चलते हैं हम नेक्स्ट सेंटेंस पे। क्या कहना चाहता है नेक्स्ट सेंटेंस, ये देखिए, वाइल द कोऑर्डिनेटेड स्टेप्स हैव, जो सहयोग वाले स्टेप्स हैं, एटलीस्ट फॉर नाउ अभी के लिए, कम से कम अभी के लिए, रिस्टोर्ड अ डिग्री ऑफ काम इन मोस्ट मार्केट, देयर आर लेसन्स दैट हैव बीन लर्नड, जो सीखे गए हैं लेसन्स, ठीक है, अदर दैट कुड परहैप्स बी ग्लीन्ड ओवर टाइम। सेंटेंस ये है, ठीक है। अब मैं इसे क्या कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सेंटेंस हमारा यहाँ से स्टार्ट है। देखिए, वाइल जबकि, कोऑर्डिनेटेड मतलब सहयोग भरे, स्टेप्स मतलब कदम, हैव, ठीक है, हैव है, इसका मतलब आपके इसके बाद थर्ड फॉर्म आएगी। एट, ध्यान देना, ये क्लॉज इन्होंने लगा दिया, इस कॉमा लगा दी, इसका मतलब ये क्लॉज अलग हो गया, ठीक है, और ये क्लॉज अलग है, तो है ना अभी के लिए, एटलीस्ट फॉर नाउ, जो इन्होंने सहयोग भरे स्टेप कदम लिए हैं अभी के लिए, किस चीज़ के लिए, रिस्टोर करना, फिर से पुनः स्थापित करना। अ डिग्री ऑफ काम, क्या चीज़, शांति बनाए रखना है, शांति को रिस्टोर कर दिया। इन मोस्ट मार्केट, लगभग मार्केटों में, ठीक है। देयर आर, तो यानी कि इसके बाद आपको सीधा ये पढ़ना है सेंटेंस, फिर क्लियर हो जाएगा। क्यों, हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है। क्लियर है? यानी कि कोऑर्डिनेटेड मूव की जो स्टेप्स की या मूव की बातें की है, जो वर्ब है वो आपकी रिस्टोर है। देयर आर लेसन्स, ठीक है, लेसन्स, अब ये क्लॉज लग गया, कॉमा लग गया, तो ये वाला क्लॉज की बात हो रही है, ठीक है। देयर आर लेसन्स, ठीक है, लेसन्स डेट हैव बीन लर्नड, जो सीखे गए हैं, ठीक है, एंड अदर डेट कुड, और दूसरे कर भी सकते हैं, परहैप्स शायद, बी ग्लीन्ड ओवर टाइम, मतलब अगर किसी के साथ समय के साथ साथ किसी के साथ घटना ऐसी होती है जहाँ फेलियर वाली कंडीशन आया है, तो ग्लीन का मतलब सूचना प्राप्त करना, इन्फॉर्मेशन लेना, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और वहाँ से सीखने के बाद अपने यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि सिस्टम अच्छा हो जाए, ठीक है, बिगड़े नहीं, लोगों का भरोसा ना उठे बैंकों से। अगर एक बार बैंकों से भरोसा उठ गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि सारा पैसा निकाल लिया जाएगा। क्लियर हो गया? आगे देखिए, सिलिकॉन वैली बैंक्स केस इज फेयरली यूनिक, सिलिकॉन वैली का जो बैंक वाला केस है वो फेयरली यूनिक है, बिल्कुल अलग है, ठीक है। छोटा सा सेंटेंस है, विद द डिपॉजिटर बेस्ड कंप्राइजिंग स्टार्ट्स अप एंड वेंचर कैपिटलिस्ट्स मोस्टली फ्रॉम द टेक हब ऑफ सिलिकॉन वैली। एक क्लॉज हो गया। कस्टमर्स वर जियोग्राफिकली एंड सेक्टोरली कंसेंट्रेटेड। अब ये मतलब यहाँ तक सेंटेंस है, 2-3 क्लॉजेस में हम इसे पढ़ लेते हैं धीरे धीरे, ठीक है, जिससे कि आपको चीज़ें समझ आ जाए। अब यहाँ से देखिए, विद द डिपॉजिटर, डिपॉजिटर मतलब जमा करने वाले, बेस कंप्राइजिंग, ठीक है, जिसमें साथ साथ हैं, ठीक है, स्टार्ट्स अब जो शुरू किया है, एंड वेंचर का मतलब साहस भरे कदम उठाना या करना, किस चीज़ का साहस, कैपिटलिस्ट जो पैसा जमा करते हैं उसे कैपिटलिस्ट बोलते हैं, ठीक है। मोस्टली
फ्रॉम द टेक हब, ज़्यादा से ज़्यादा वो टेक कंपनियों से हैं ऑफ सिलिकॉन वैली। कहाँ के? सिलिकॉन वैली से। द कस्टमर वर ज्योग्राफिकली, मतलब उस एरिया की बात हो रही है, एंड सेक्टरली, मतलब किसी क्षेत्र से पर्टिकुलर, कंसनट्रेटेड, उन्होंने क्या किया है, फोकस एक ही जगह कर दिया है, वो कंसनट्रेटेड हो गए हैं, ठीक है ना, एक ही जगह फोकस कर दिया है, यानी कि इसलिए तो उथल पुथल हो गया था यूएस में, एक ही जगह फोकस हो गया था। आगे देखिए बैंक को भी प्रॉब्लम हो गई इसलिए। आगे देखिए द बैंक हैड आल्सो इन्वेस्टेड, बैंक ने पैसा जमा किया एक्सटेंसिवली, ठीक है, बड़े पैमाने पर, इन पोर्टफोलियो ऑफ यूएस ट्रेजरी, ठीक है, यूएस के ट्रेजरी में, एंड मॉर्टेज, मॉर्टेज का मतलब जहाँ कुछ गिरवी रखी जाती है, ठीक है, मॉर्टेज बॉन्ड्स, विच हैड एज आ रिजल्ट, जिसका क्या रिजल्ट हुआ, ऑफ अ रिसेंट शार्प इंटरेस्ट रेट इंक्रीज, जिससे कि रिसेंट मतलब हाल फिलहाल में, शार्प मतलब तेजी से या एकदम, इंटरेस्ट रेट क्या हुआ, बढ़ गए, बाई एन इन्फ्लेशन बैटल, ठीक है, कैसे, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, बैटल मतलब महंगाई से युद्ध होने लगा एक तरीके से, ठीक है, सेंट्रल बैंक अक्यूमुलेटेड, इसने इकट्ठा किया अनरियलाइज्ड लॉसेस डेट बिकॉज टू कॉस्टली टू लिक्विडेट इन आ डिस्ट्रेस सिचुएशन, ठीक है, यहाँ तक सेंटेंस है। अब मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप समझ पाएँ चीज़ें। अब यहाँ से देखिए, द बैंक हैड आल्सो इन्वेस्टेड एक्सटेंसिवली, बड़े पैमाने पर, ठीक है, इन पोर्टफोलियो ऑफ, किस पोर्टफोलियो में, ट्रेजरी वाले, यूएस के ट्रेजरी एंड मॉर्टेज बॉन्ड में, बैंक ने भी क्या किया, इन्वेस्ट किया, विच हैड आ रिजल्ट, इसका क्या रिजल्ट हुआ, एज अ रिजल्ट द रिसेंट शार्प इंटरेस्ट रेट इंक्रीज, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गए एकदम से शार्प तरीके से, बाय एन इन्फ्लेशन बैटल, फिर क्या हुआ, इन्फ्लेशन का बैटल होने लगा, सेंट्रल बैंक अक्यूमुलेटेड, इसने इकट्ठा किया, सेंट्रल बैंक ने अनरियलाइज लॉसेस, बहुत से अनरियलाइज लॉसेस का, ठीक है, अनरियलाइज लॉसेस डेट बिकम टू कॉस्टली टू लिक्विडेट इन डिस्ट्रेस सिचुएशन, यानी परेशानी भरी स्थितियों में उसको चुका पाना, ठीक है, क्या हो गया, काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया, समझ गए। तो ये सारी कहीं ना कहीं सिचुएशन ऐसी वहाँ पे हुई, क्यों हुई ये भी पता चल गया आपको। आगे देखें, सिग्नेचर, बैंक का नाम है ये, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, अगर दूसरे पहलू से देखें हम, हैड, सिग्नेचर के लिए हैड आया, एक्सपोज्ड इटसेल्फ हाईली वॉलेटाइल क्रिप्टो करेंसीज बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू दोज इन्वेस्टिंग इन डिजिटल असेट्स। अब आगे देखिए क्या कहना चाह रहे हैं, सिग्नेचर ऑन द अदर हैंड, यानी दूसरे पहलू देखिए, सिग्नेचर हैड एक्सपोर्ट, खुद एक्सपोज किया, इटसेल्फ खुद को, टू हाईली वॉलेटाइल, जो चेंजेबल है, ठीक है, क्रिप्टो करेंसीज बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज, क्रिप्टो करेंसीज की जो सर्विस थी प्रोवाइड की गई, बाय दोज इन्वेस्टिंग, जो इन्वेस्ट करना चाह रहे थे डिजिटल असेट पर, ठीक है, तो उन्होंने ऐसा ज़्यादा किया सिग्नेचर बैंक ने, तो कहीं ना कहीं उसको भी ये दिक्कत का सामना करना पड़ा, यानी चीज़ें बैलेंस करके नहीं चला वो। डैट अलॉन्ग विद आर रन डिपॉजिट, अलॉन्ग का मतलब के साथ साथ, अलॉन्ग विद आर रन ऑन डिपॉजिट, जो डिपॉजिट किया जाए, अल्टीमेटली प्रूव टू बी इट्स अनडूइंग। सेंटेंस छोटा सा है, अभी देखिए, ये देखिए, डैट, पहले ले लूँ, डैट अलॉन्ग विद रन डिपॉजिट्स, जो डिपॉजिट थे, डिपॉजिट चल रहे थे, अल्टीमेटली प्रूव्ड टू बी अनडूइंग, जो कि क्या प्रूव हो गए, अनडूइंग मतलब जिसको हम विफल तरीके से, ठीक है, क्या विफल या नाश वगैरह, यानी कुछ भी जो डिपॉजिट था, अगर क्रिप्टो करेंसी पे उसने ज़्यादा फोकस कर दिया, इसलिए क्या जो डिपॉजिट था वो सब उसका क्या हो गया, वेस्ट हो गया, बेकार हो गया। अनडूइंग का मतलब बेकार होना, ठीक है। आगे देखिए, ब्लेमिंग द फेड्स, फिर क्या हुआ, फेड को ब्लेमिंग किया। मॉनेटरी टाइटनिंग एज प्रॉक्सीमेट का मतलब बिल्कुल पास में होना, किसी के नज़दीक होना। कॉज फॉर द बैंक फेलियर इज ए केस ऑफ बीइंग अनएबल टू सी द वुड फॉर द ट्रीज, ठीक है। अब ये सेंटेंस है, इसमें ये ईडियम आ गया ग्रीन पे, ठीक है, कर रखा है मैंने, ध्यान देना। ब्लेमिंग द फेड यानी फेडरेशन, मॉनेटरी को उन्होंने ब्लेम किया, टाइटनिंग एज द प्रॉक्सीमेट मतलब पास में, कॉज जिसका मेन बिल्कुल कॉज था, क्या था, फॉर द बैंक फेलियर के लिए, इज द केस ऑफ बीइंग अनेबल का मतलब असमर्थ, टू सी देख पाने में, ठीक है, क्या चीज़, प्रॉब्लम या प्रॉब्लम सॉल्व करने में वो असमर्थ हो गया। ब्लेम फेड को करने लगे, फेडरल सिस्टम को, ठीक है, बैंक की। तो कहीं ना कहीं दूसरे को ब्लेम करना बेकार है, जो चीज़ प्रॉब्लम है उसे पहले सॉर्ट आउट करो। इंटरेस्ट रेट्स मूव इन साइकिल्स, इंटरेस्ट रेट किस में, साइकिल्स में मूव करने लगे, मतलब कभी बढ़ रहे हैं कभी घट रहे हैं, ये चलने लगा। एंड ऑल बैंकिंग एज,
अब देखिए ये क्या कहना चाह रहा है, इंटरेस्ट रेट मूव इन साइकिल फॉर्म में घूमने लगे, ऑल बैंकिंग इज फंडामेंटली मतलब बहुत हम लोग मूलभूत रूप से प्रिडिकेट का मतलब होता है पूर्व अनुमान होना, ठीक है, ऑन मैनेजिंग जिससे कि मैनेजिंग का किस चीज़ का मैनेजिंग रिस्क का पूर्व अनुमान हो जाए और उसे मैनेज किया जा सके, उससे जो एसोसिएटेड मतलब जो संबंधित चीज़ें विद इंटरेस्ट रेट मूव्स एज वेल एज इंटरेस्ट रेट जो है उसी के अकॉर्डिंग चलें, एज वेल एज साथ ही साथ एंश्योरिंग सुनिश्चित हो जाए द डिपॉजिट बैंक एक्सेप्ट जो बैंक में डिपॉजिट हो रहा है एक्सेप्ट द फंड लैंडिंग और वो उधार भी दे सके, उधार के लिए भी एक्सेप्ट करे, ऐसा है कि डिपॉजिट भी हो रहा है हम उधार भी दे सकें, आर ऑलवेज रीजनेबली जो उधार दिया जा रहा है रीजनेबली एकदम तर्कपूर्ण ढंग से मैच विद द इनकम जिसको हम उधार दे रहे हैं वो उसकी इनकम भी जांच ले ताकि वो लौटा पाएगा या नहीं लौटा पाएगा, एंड होल्डिंग डैट कुड बी कॉज द मीट द विड्रोवल्स जिससे कि अगर ये भी देख लें कि पैसा निकल पाएगा नहीं निकल पाएगा, क्योंकि मान लीजिए आपने उधार दे दिया पैसा नहीं निकल पा रहा तो कहीं ना कहीं वो भी बैंक का क्या होगा डाउनफॉल होगा, बैंक सिस्टम क्या हो जाएगा फिर ख़राब हो सकता है। क्लियर है। आगे देखिए द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गाइडलाइंस 2018 एडवाइजिंग बैंक टू क्रिएट एन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन reserve is just the kind of counter cycle to tool that has relatively insulated Indian lender from interest rate risk। ठीक है, ये रिस्क यहाँ तक हो गया। अब मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गाइडलाइंस 2018 में जो गाइडलाइंस आई थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एडवाइजिंग जो सलाह देती है बैंक को टू क्रिएट एन इन्वेस्टमेंट क्रिएट करे इन्वेस्टमेंट को फ्लक्चुएशन, ठीक है, अस्थिरता के फॉर्म में, ठीक है, अनस्टेबिलिटी की फॉर्म में, रिजर्व इज जस्ट काइंड ऑफ काउंटर साइकिल, ठीक है, रिजर्व इज जस्ट अ काउंटर साइक्लिकल जो क्या करे उसको काउंटर करे विपरीत फॉर्म में चले, टूल दैट हैज़ रिलेटिवली इंसुलेटेड इंडियन लैंडर फ्रॉम इंटरेस्ट रेट रिस्क। देखिए अब देखिए ये क्या कहना चाह रहा है एक्चुअली में कि रिलेटिवली इंसुलेटेड का मतलब होता है अलग करना, किसी चीज़ को रोक देना। इंडियन लैंडर जो इंडिया में जो उधार देने वाले हैं फ्रॉम द इंटरेस्ट रेट रिस्क इंटरेस्ट रेट के रिस्क पर कि इंटरेस्ट इतना रखेंगे और पैसा मिल जाएगा, यानी कि कहने का मतलब ये है कि बैंकिंग को अपना जो इन्वेस्टमेंट करने का तरीका है उसमें क्या करना चाहिए सेट करना चाहिए ढंग से, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होना चाहिए, ठीक है, आगे पीछे भी कर सकते हैं। काउंटर साइकिल मतलब जिससे कि ज़रूरत के मुताबिक चेंज कर सके, टूल डैट हैज़ रिलेटिवली इंसुलेटेड जो रोक सके किसको इंडियन लैंडर जो उधार देने वाले हैं, ठीक है, अलग रेट पर उनको रोक सके। ज़्यादातर लोग कहाँ से उधार लें बैंक से लें, यानी कि बैंक से ही लें तब ज़्यादा बेटर है, ठीक है, इससे क्या होगा वो एक साइक्लिक फॉर्म में चलेंगे, वरना पैसा एक जगह इकट्ठा होता है फिर बैंक को सिस्टम यानी देश को क्या होता है प्रॉब्लम होता है। Still, अभी भी RBI must remain on guard to ensure neither global contagion nor management missteps threaten any local lender। ठीक है, ये क्या कहना चाह रहे हैं स्टिल मतलब अभी भी RBI must remain होना रहना चाहिए ऑन गार्ड मतलब निगाह मतलब गार्ड के फॉर्म में रहना चाहिए RBI को, जिससे कि सुनिश्चित हो सके नीदर ग्लोबल कंटेजन ना तो कोई दुनिया में जो मान ली बैंकों में समस्याएं चल रही हैं वो, और ना ही मैनेजमेंट मिस स्टेप्स और जो मिस मैनेजमेंट की वजह से दिक्कत हो रही है उससे थ्रेटन एनी लोकल लैंडर मतलब जितनी भी बैंकें छोटी मोटी जो भी चीज़ें हैं उससे लोकल लैंडर को क्या हो परेशानी ना हो मिस मैनेजमेंट से। मान लीजिए मिस मैनेजमेंट हुआ US में और वो फिर बैंकिंग हमारे इंडिया में भी अटैच होते हैं वो, तो बैंक से भी सिस्टम ख़राब होने लगा, फिर लोकल जितने भी लैंडर हैं उनको भी होने लगेगा। इससे क्या होगा कि हमारी अर्थव्यवस्था एकदम ख़राब हो सकती है। इसीलिए क्या होगा बैंक को हर स्टेप पर RBI बैंक को छोटे छोटे बैंकों का नज़र रखना चाहिए, ठीक है, जिस ये हमारी क्या है शिक्षा ली है हमने कहाँ से US के फेल्योर से, ना तो फिर सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ता है और फिर वहाँ से चीज़ें सुधारनी पड़ती हैं, ठीक है। तो ये था आज का एडिटोरियल, आई होप सो आपने एंजॉय किया होगा। और ठीक है इसकी बुकैब जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ जाइए लीजिए, ठीक है, और लाइक शेयर जरूर कर दिया करो जिससे कि चीज़ें मुझे मोटिवेशन मिल सके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।